सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूछ सभी को नमोस्तु करें। डॉक्टर वंदना जैन बड़ौद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, निधत निकाचित पुण्य कर्म या निधत निकाचित पाप कर्मों का बंध किन परिणामों से होता है तथा ये एक बार बंधने के बाद का किसी माध्यम से निर्जीवित नहीं होते हैं? निधत निकाचित कर्म वो कहलाते हैं जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है। स्वयं मिटे तो मिट जाए, लेकिन मिटा के रहूंगा। धर्म छूटे तो छूट जाए, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। भगवान या गुरु भी मना करें तो भी मैं वह कार्य करूंगा। इस प्रकार के परिणाम जब आ जाते हैं तो उस समय ऐसे कर्मों का बंध होता है जिसके संबंध को, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। उस फल के लिए वो टालना चाहे तो टाल नहीं सकता। उसको जैसा किया है वैसा फल, कितनी भी परिस्थितियां पड़ जाएं, उसका फल भोगना पड़ता है। विवेकहीन व्यक्ति निधत निकाचित कर्मों का बंद करता है और एक बार ऐसे बंधने के बाद फिर पुनः जाकर के उनका कोई संक्रमण नहीं होता। निरपराधी को मारने से, जैसे शिकार खेलना, जानवरों को मारना, मांसाहारी लोग इस प्रकार के कर्मों का बंध ज्यादा करते हैं क्योंकि वे उस निरपराधी को मारते हैं जिसने उनका कोई अपराध नहीं किया है। जैसे शिकार आदि के समय किसी भी जीव को मारते हैं तो उस समय उसकी बद्दुआ, उसका अभिशाप, प्रकृति उस समय उसको, कुदरत को ऐसा दंड देती। सभी दर्शनकारों ने इसको स्वीकार किया। दशरथ जी ने अपने भवों में एक शिकार के रूप में एक बार दिया तो श्रवण कुमार के मरण हुआ था। उस समय वो कर्मबंध ऐसा बंधा कि साक्षात भगवान ने भी उनके घर में जन्म ले लिया। भगवान के भी पिता बन गए, लेकिन जो कर्म उन्होंने शिकार के समय बांधा था उस कर्म की सजा तो उन्हें भोगना ही पड़ी और उनको भी उस प्रकार का कष्ट हुआ जो कष्ट उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को दिया था। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारे द्वारा ऐसे जीवों को कष्ट ना हो जाए जिन्होंने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और हम उनका जीवन नाश कर दें, तो फिर ऐसे निधत निकाचित कर्म बंध जाते हैं। आशा जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल पंच कल्याणकों में जन्म कल्याणक के दिन तीर्थंकर बालक का नाम जब सौधर्मेंद्र आदि कुमार रख देता है तो फिर भी जगत बुआ की बोली लगाकर उनसे नामांकन क्यों कराया जाता है? आदिनाथ भगवान का जब पंच कल्याण में जन्म के समय बुआ बना करके बोली लगा करके बुआ उस नाम को घोषित करती है, तो ये आगम सम्मत है या नहीं? की लोक परंपरा है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपनी लोक परंपराओं को भगवानों पे थोप देता है, शास्त्रों पे थोप देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारी परंपरा यदि हम भगवान के ऊपर थोप देंगे तो वह प्रमाणिक हो जाएगी। बहुत सारी परंपराएं जो हैं हर दर्शनकारों ने, मूल में वो वैसी नहीं थी,
बाद में जाकर धीरे धीरे हमने उसका ऐसा ट्रांसफ़र करते गए और अंत में वो भगवान के ऊपर आ जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग उसको समझ नहीं पाते। एक दो पीढ़ी निकल जाने के बाद वह परंपरा अनादि बन जाती है। तो ये परंपराएं हमारी भूल हैं, मूल रूप से ऐसा नहीं होता है। अशोक जैन एडवोकेट नसीबाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आजकल कुछ बड़े बड़े दार्शनिक यह मानते हैं कि दिगंबर जैन समाज विशाल काय मंदिरों का निर्माण करती है और बड़ी भव्य मूर्तियों की पूजा आदि तो करती है, असल में वो नास्तिक हैं, तो ऐसा जैन दर्शन को नास्तिक क्यों कहा जाता है? नास्तिक किसी को कोई भी कह सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण है। ईश्वर के द्वारा इस सृष्टि को कर्तापन मानना, जैन दर्शन इसे स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन कहता है अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता धर्ता हम भगवान को कैसे मान भगवान यदि इस सृष्टि का कर्ता है ऐसा यदि मान लेते हैं तो संसार में इतने बुरे कार्य हो रहे हैं तो क्या उनका कर्ता भी भगवान है? तो जैन दर्शन ने कहा कि नहीं, भगवान जैसी महान शक्ति अच्छे कार्य कर सकती है, बुरे नहीं। और सृष्टि का कर्ता मानने पर अब संसार में जितने बुरे कार्य हो रहे हैं तो क्या वो सब भगवान ने किए? कोई आतंकवादी ने आतंकवाद कर दिया तो क्या वो भगवान की मर्जी से हुआ? चोर ने चोरी कर ली तो क्या भगवान की मर्जी से किया? किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो क्या भगवान की मर्जी से किया? इतने सारे प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि इस संसार में अच्छा कार्य कम होते हैं, बुरे कार्य ज़्यादा होते हैं। तो उन बुरे कार्यों का कर्ता भी भगवान को मानना एक बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि हर व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का कर्ता है। इस सृष्टि को कोई नहीं चला रहा है, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से हमारी जिंदगी चलती है, सृष्टि चलती है। इस अपेक्षा से लोगों ने कहा। बाकी जैन दर्शन आस्तिक दर्शन है, ईश्वर को मानता है, ईश्वर की सत्ता है, बस इतना विवेक से काम करता है कि हमारे बुरे कार्यों का आरोप भगवान पर नहीं लगना चाहिए। इस कारण और दुनिया क्या चाहती है, हम कितने बुरे कार्य करें भगवान पर थोपना चाहती, मैं क्या करूं, भगवान की ऐसी मर्जी है। अरे भाई तुम शराब पी रहे, भगवान की क्या मर्जी है? तो ये बचाव के कारण से ऐसी बात नहीं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद चलते हैं हम सब अपने जिज्ञासाओं के समाधान के लिए। गुरुदेव उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विराजमान हैं और यहाँ पे उनकी वाणी खिर रही है और आप सभी अपने जिज्ञासाओं के माध्यम से अपना ज्ञान अर्जन करें, धर्म ध्यान करें। पहली जिज्ञासा के लिए मैं बुला रहा हूँ निहंक जैन कोटा, और इसके बाद तैयार रहेंगे शुभम जैन, ज्वाइंट डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ। गुरुदेव को वंदन, मेरा नमस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हुई है। गुरुदेव, पापा आपको निमंत्रण पत्रिका देना आए थे, आपने दिन में खाना दिन में भोज रखा था, आपने बोला था उसके लिए। शादी में पूरा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से आप हमारे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसकी पुण्योदय से आज हम फर्स्ट आपसे आर का हमें सौभाग्य मिला, वीआर का सौभाग्य मिला, और आगे भी हम ऐसे धर्म ध्यान में लगे रहे, ऐसा हमको मार्गदर्शन करिए गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अपने जीवन को किसी को भी साथी इसलिए नहीं चुना जाता है कि वह मेरी जिंदगी में कुछ काम आएगा। साथी इसलिए चुना जाता है
कि मैं उसकी जिंदगी में काम आ जाऊं। हमेशा व्यक्ति किसी को चुनता है अपने स्वार्थ के लिए चुनता है, बल्कि चुनना ये चाहिए कि मैं किसी की जिंदगी में काम आ जाऊं। मेरे पास योग्यता है, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास बुद्धि है, मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरा वैभव किसी के काम आ सके, इस उद्देश्य से व्यक्ति यदि अपने संबंधों को कायम रखता है तो वे संबंध अमर हो जाते हैं, ऐसा माना। नमस्ते शुभम जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु, क्षुल्लक के चरणों में इच्छामी। महाराज जी के चरणों में नमस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सहस्त्रकुंडनालय का क्या महत्व है और आगम और शास्त्रों में इसका क्या उल्लेख मिलता है? भगवानों के नाना गुण होते हैं, नाना शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों को हम कितनी दृष्टिकोण से देख सकते हैं? तो सौधर्मन ने भगवान को 1008 दृष्टिकोणों से देखा कि आप में यह शक्ति भी है, यह शक्ति भी है। उन 1008 गुणों के रूप में सहस्त्रकूट की स्थापना की परंपरा चली और तब से ये परंपरा चल रही है। विशेष रूप से राजा श्रीपाल के समय से इसकी विशेष महिमा उद्घाटित हुई है। हमारे बीच में जैन समाज के गौरव पूर्व संपूर्ण भारत में एकमात्र जैन राज्यसभा सांसद श्री नवीन जी जैन बैठे हुए हैं आगरा से। वे अपनी जिज्ञासा के माध्यम से गुरुदेव से अपनी शंका का समाधान चाहेंगे। पीएनसी आगरा। महाराज जी के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरे मन में एक शंका है कि हम सभी लोग सांसारिक जीवन में रहते हैं, परिवार में हैं और अनेक प्रकार के ऐसे काम भी हम लोगों से हो जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, तो उसमें हमें कितना पाप लगता है। दूसरा इसके साथ एक और जुड़ा हुआ है कि ऐसा हमें कौन सा कार्य कुछ नहीं करना चाहिए जिससे नरक गति में जाने का हम लोग बच सकें। ऐसे कौन से ऐसे बिंदु है 3, 4, 5 कि भाई ये नहीं करेंगे तो नरक गति नहीं जाने का निश्चित है, तो कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहली बात तो है कि नवीन जी अभी चातुर्मास के अंदर एक ऐसा राजनीतिक माहौल बना कि बार बार एक जैनत्व की बात आई और इस चतुर्मास में इतने उपदेश दिए तो लोग कह रहे थे कि महाराज जी आप उपदेश दे रहे हैं, कौन सुनता है। आज हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि आवाज़ का ये परिणाम है कि आज नवीन जी एक राज्यसभा सदस्य चुन करके आए। वो आगरा के प्रवचनों की राजनीतिक मोड़, क्योंकि बहुत बार वो राजनीतिक मोड़ रहता था, धार्मिक स्टेज को राजनीतिक की तरफ मोड़ना बहुत कठिन होता है, फिर भी वो मुड़ जाता था। मैं भी सोचता था क्यों मुड़ता है, अब पता चला कि इसलिए मुड़ता है कि नवीन जी को कुछ ना कुछ राजनीतिक। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने खुद कोट किया कि राज्यसभा में जैनी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हुआ। रही बात जीवन जीने की कला, जीवन जीने के लिए सबसे बड़ा व्यक्ति को, जो अभी मैंने कहा, कि उसको ये देखना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वह हम कितना दूसरों को दे सकते हैं जिसके पास नहीं है। दो तुलनाएं करना चाहिए। मेरे पास क्या है, बुद्धि, विवेक, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, परिवार, धन, दौलत, हुकूमत, राजनीति,
और किसके पास यह नहीं है। और जिसके पास नहीं है उसको अपने जैसी शक्ति को बैलेंस बनाने के लिए अपने अधिकृत अपनी शक्तियों को उसके साथ शेयर करना सबसे बड़ा नरक गति से बचने का कारण है। हमारे भारत की परंपरा रही, कोई भी चीज है शेयर करो, और उसको शेयर करो जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है। यदि उसको हमने, हमारे पास 2 दाने हैं और सामने वाले के पास 1 दाना भी नहीं है, यदि उसमें से हमने 1/4 दाना भी दे दिया, निश्चित समझना वो 1/4 दाना ही नरक गति से बचा लेगा। और यदि हमारे पास 2 दाने हैं और उसके पास 1/4 दाना है, वो भी यदि हमने उसका छीन लिया तो दुनिया की कोई ताकत नरक से नहीं बचा सकती। यानी हमारे पास 2 दाने थे, उसके पास कितना था? 1/4। अब 1/4 भी मैंने छीन लिया तो वह नियम से दुर्गति का पात्र बनता है। और जिसके पास कुछ नहीं था और अपने में से 1/4 भी यदि हमने उसका सहयोग कर दिया तो उस समय उसकी नियम से दुर्गति से बच जाता है। एक दाने का उदाहरण दिया है, इसको सभी में लगा लेना, अपने दिमाग में। अपना दिमाग है अपने पास, किसी के पास दिमाग नहीं है। हमने थोड़ा भी अपने दिमाग से उसके दिमाग का, उसका टेंशन, उसका सोच, उसके जो किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, यदि हमने 2 शब्द बोल करके उसको मन को शांति दे दी तो उस समय नियम से सदगति का बंद होता है। हमारे पास कान है, इन कानों से हम 24 घंटे अपने स्वार्थ की बातें सुनते हैं। यदि कभी किसी के मन में थोड़ी सी दुख की सुनने में बात आ जाए और किसी की दुख की आवाज़ सुनकर उसका हम दुख मिटा दें, यही सबसे बड़ी सदगति का कारण बनता है। इसी प्रकार आवाज़ में, हमारी आवाज़ से किसी व्यक्ति का उद्धार होता है। यदि मैं इस कार्य को करूं तो उद्धार हो जाएगा, तो हमें 2 शब्द बोल देना चाहिए। तो अपने अधिकारों का सदुपयोग करना सबसे बड़ा, जो जिस अधिकार में, अभी मैं धार्मिक चीज से नहीं, क्योंकि आप लोग राजनीति में हैं, गृहस्थ में हैं, जो भी अधिकार आपके पास है उस अधिकार से किसके लिए हम कितना शेयर कर पाते हैं, वह हमारी सदगति का मूल कारण बन जाता है। रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे, बहुत दुखी थे, विदेही का अपहरण हो चुका था, बहुत दुखी थे। और दुख में भी एक बार कहते हैं रामचंद्र, हे लक्ष्मण सुनो, इस पर्वत में से किसी दुख की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते, भैया हम इतने दुखी होकर दुनिया में चिल्ला रहे, कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा है, और तुझे पहाड़ों में से आवाज आ रही है, पहाड़ों में से आवाज आ रही है, हम इतना चिल्ला रहे कि कोई हमारे सहायता करो। नहीं भैया, एक गलत बात है, जो मेरी आवाज नहीं सुन सकता, हम भी दुनिया की नहीं सुनेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तेरा भाई है? दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम है कि तेरा भाई? दुनिया भगवान के रूप में पूछती है कि तेरा भाई? दुनिया में महान कौन है? बोले मेरा भैया। तो बोले महान व्यक्ति की यही आदत होती है कि दुनिया उसकी दुख सुने या नहीं सुने, लेकिन वो दुनिया के दुख की आवाज को सुनता है। महान व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, उसके ऊपर भी दुख आते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन दुनिया उसके दुख की आवाज को सुने या नहीं सुने इसकी वो परवाह नहीं करता, लेकिन वो दुनिया के दुख की आवाज को सुनता है और पहले उसका दुख दूर करता है। बाद में अपन सबको मालूम है कि रामचंद्र जी ने पहले सुग्रीव हनुमान के दुख दूर किए, बाद में जाकर के स्वयं के दुख दूर कराए। ये लक्षण हर एक महान आदमी में महसूस जब कभी हो कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, बस उस अधिकार का सदुपयोग करना। अब वो कहीं भी चले जाओ,
राजनीति में जाओ तो कोई खतरा नहीं, परिवार में जाओ तो कोई खतरा नहीं, समाज में जाओ तो कोई खतरा नहीं, और साधु बन जाओ तो भी कोई खतरा नहीं। ये सिद्धांत सब पर लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। हम साधु लोग भी क्या, दुनिया हमारे संबंध में कुछ भी, मेरे दुख की आवाज़ सुने या नहीं सुने, लेकिन हर दुनिया के दुख की आवाज़ को हम लोग 24 घंटे सुनते हैं और सुनकर के अपने अधिकार का उसका उपयोग करते हैं। यही सबसे बड़ी चीज। मणिकांत जैन कानपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे पीयूष जैन अलवर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के इच्छामी। महाराज जी, आप कानपुर थे तो वहां पर अपने एक विधायक ने आपसे एक प्रश्न किया था कि राजनीति अच्छी है या खराब, तो आपने उसका जवाब दिया था कि नीति का मतलब नियत, अगर नियत अच्छी है तो हर चीज अच्छी है। मेरा केवल इतना सा एक प्रश्न, क्या एक आपसे मेरी इच्छा है कि जैन समाज राजनीतिक रूप से जागृत नहीं है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने को जैन नहीं लिखता है, उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी नवीन जी का राज्यसभा हुआ, ऐसे कोई अगर नेता आता है शहर में तो सबसे पहले जानकारी रहता है कि यहाँ जैन परिवार कितने हैं। अभी प्रदीप साहब लोग कमिश्नर से मिलने गए, उन्होंने पहला प्रश्न यही किया। तो मेरा निवेदन है कि आपकी बड़ी सशक्त वाणी है, अगर आप चाहें तो कहीं ना कहीं ये चीज लागू हो कि जो भी जैन हैं वो अपने वो जैन लिखें, क्योंकि राजनीति में संख्या बल का बहुत महत्व है। एक दूसरे, जहां कहीं भी, जैसे नवीन जी को भी राज्यसभा मिली, मेरा मानना यह है कि जो भी अपने जैन समाज के लोग आगे बढ़ें, उनके पीछे अगर और चीजों के अलावा संख्या बल भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी कमी ये है कि हम संख्या बल नहीं जुटा पाते। जैसे ब्राह्मण समाज का, ठाकुर समाज के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें संख्या दिखाई देती है। ऐसे हम लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम में जुटते हैं, लेकिन हम राजनीतिक कार्यक्रम कराना चाहें तो संख्या बल नहीं जुटती है। मेरा खाली आपसे विनम्र निवेदन है कि आपने जैसा आह्वान किया है, जो राजनीति को प्रेरित हुए हैं, ऐसा आह्वान आप करेंगे तो मैं समझता हूं पूरे जैन समाज के लिए, भारत में बहुत अच्छा होगा। नमोस्तु महाराज जी। समाज एक ऐसी चीज है, इसे मोड़ने के लिए नेतृत्व चाहिए। अभी चर्चा कर रहे थे, समाज को गाइड, मोटिवेशन करना है, और मोटिवेशन करने वालों की कमी है। समाज को जो चाहिए उसके प्रति कुछ नेताओं के मन में ऐसा भाव आना चाहिए कि हमें समाज को इकट्ठा करना है, और ये निर्णय संकल्प होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि राजनीतिक पार्टियां हैं, वे वोटों की पार्टियां होती हैं। कम से कम जैनी एक ही बात का निर्णय कर ले, जिस पार्टी में जैनी को टिकट नहीं दिया जाए, उस पार्टी को सारा भारत का जैनी वोट नहीं देगा। बस एक बात पे सारे राजनेता आपके जैन नाम पर सबसे पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा। एक ही मात्र अभियान चलाना है। हमें 100 नहीं चाहिए, सिवा प्रतिनिधित्व चाहिए। अल्पसंख्यक होने के नाते जिस पार्टी में जैनत्व को कहीं भी स्थान नहीं, चाहे वो सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, किसी भी चीज का चुनाव हो, उसमें एक कोई ना कोई प्रतिनिधित्व का, जैसे अभी इन्होंने कहा, मोदी जी ने कोट किया कि जैनियों का स्थान है कि नहीं, लिस्ट में जैनी का नाम है कि नहीं। तो अब ये आवाज आपकी पहुंची वहां तक, और आपने तो ये आवाजें आपको राजनीति करना आना चाहिए, नेतृत्व करना आना चाहिए। नेतृत्व 2 प्रकार का होता है, एक राजनीति में पहुंचने के लिए, और एक जो अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए। बहुत बड़े बड़े राजनेता हो जाते हैं, लेकिन अपने घर को संगठित नहीं कर पाते। बेटे उनके अंडर में नहीं चलता, पत्नी उनके अंडर में नहीं रहती, भाई बंधु अंडर में नहीं रहते, और नेता बहुत बड़े हैं। तो ये घर से होना चाहिए कि घर का नेतृत्व हमारे पास है, फिर मोहल्ले का आएगा, फिर समाज का आएगा, फिर जाति का आएगा, फिर एक दिन राष्ट्र का भी आ जाता है। नेतृत्व के लिए हमें समाज के साथ जीना पड़ेगा। समाज को ऐसा महसूस होना चाहिए
कि ये नेता की हमारे लिए जरूरत है, जरूरत महसूस कराना है हमें। और वो जरूरत जब होती है जब हम किसी के दुखों में काम आते हैं, हम उनके दुखों पर विचार करते हैं, उनकी सुनते हैं। तो आज सबसे बड़ा संगठन है कि जैन समाज को एक संगठित होकर के एक आवाज लगाना चाहिए और कम से कम सभाओं पर मीटिंग करना चाहिए। जहाँ समाज का माहौल है ठीक है, जहाँ समाज नहीं है, अब हमीरपुर में समाज नहीं है, कहाँ से लाएंगे? नहीं है तो नहीं, लेकिन जहाँ है, क्या वहाँ की समाज कभी राजनीतिक स्तर पर या राजनीतिक सभा में, हमने आगरा में कहा था, क्या कभी किसी नेता की उपलब्धि में पूरी आगरा की जैन समाज कभी एक बार चौराहे पर इकट्ठी हुई? धार्मिक कार्यक्रम में हो जाएगी, महाराज आ जाए तो हो जाएगी। किसी राजनीतिक रूप में मैं आज मार्केट नहीं खोलेगा, प्रतिष्ठान बंद रहेगा, क्योंकि आज जैन प्रतिनिधि की उपस्थिति है, जैन प्रतिनिधि फॉर्म भरेगा और जैन प्रतिनिधि की एक आवाज है। अब उनके लिए लोग कहेंगे महाराज फिर जनता को आप सचेत कीजिए। जनता जैन समाज के जो मनोविज्ञान है, खास तौर से महिलाओं का, बच्चों का, जो बड़े बड़े लोग हैं, ये अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होने के लिए अपना स्टैंडर्ड मेंटेन डाउन समझते हैं। उनको लगता है कि हम वहाँ खड़े कैसे होंगे, हम वोट डालने के लिए कैसे जाएं। आज जैन समाज की महिला 90% लोग वोट डालने नहीं जाते, बड़े घरानों के नहीं जाएंगे, बड़े बड़े लोग वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि वहाँ लाइन पे लगना है। तो अब हमें देखना है कि उस लाइन को इतना स्टैंडर्ड का बनाया जाए कि जैनी महिला भी उस लाइन में खड़े होने पर गर्व महसूस करे। उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जैन समाज का नेता जैनियों को सेव करे, उनका समय निश्चित करे, इस समय जैन समाज वोट डालने जाएगी। क्योंकि वहाँ लाइन पे खड़े होने पर गंदे लोग रहते हैं, गंदा वातावरण रहता है और गंदे सोच रहते हैं, गंदे सब प्रकार के क्या होता है वो सब ज़्यादातर आप लोगों को मालूम है। तो अच्छे लोग बाहर हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत लंबा विचार करने की समय समय पर मैं बोलता रहता हूँ, बोलता रहूँगा। अभी आपने प्रश्न किया है, लोकसभा के चुनाव हैं, बस एक ही नारा लगाओ, जहाँ जैन समाज है वो एक संगठित होकर के, मात्र अभी लोकसभा चुनाव के टिकट बनने के पहले पूरे भारत की जैन समाज राजनीति के नाम पर अपने अपने नगरों में, अपने अपने जिला में मात्र 2 सभाएं कर ले, इतने में ही सफलता आपके पास आ जाए। मात्र 2 सभा। आगरा की पूर्ण जैन समाज, पूरी जैन समाज एक सभा कर, 2 सभा कर ले बस, मात्र 2 सभा, जहां हर बच्चा होना चाहिए, प्रतिष्ठान बंद होना चाहिए, धर्म के नाम पर नहीं, पंचकर्मा के नाम पर नहीं, राजनीति के नाम पर। 2 सभा कर लीजिए, कानपुर में 2 सभा कर लीजिए। ये सब दमोह वाले आए, दमोह में 2 सभाएं कर लीजिए, मात्र राजनीति के नाम पर। खिमलासे में 1 सभा कर लीजिए, सागर जिले में 1 सभा कर लीजिए, भोपाल में 1 सभा कर लीजिए। हाँ, भोपाल वाला भी आया है। भोपाल की पूरी जैन समाज 1 सभा, 2 सभाएं कर लो आप चुनाव के पहले, और वो पेपर में आना चाहिए कि भोपाल के 1 लाख जैनी एक चुनाव के लेकर के सामने आकर खड़े हुए हैं। बस इतना ही मीडिया काफी है, आगे तो मैं कुछ भी नहीं करना, बाकी फिर मैं संभाल लूंगा। सभा तो करोगे, राजनीति के नाम से आप जैनियों की सबसे पुअर सभा होती है, सबके नाम से हो जाएगी, धर्म के नाम, राजनीति के नाम पर सबसे कमजोर सभा होती है। 10-5 लोग जो राजनीति में, कौन खड़े आए जाएंगे राजनीति, जो चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं वो मीटिंग में आते हैं, वोटर मीटिंग में नहीं आते। और जिस दिन वोटर मीटिंग में आने लग जाएं, समझ लेना सफलता निश्चित। नेता तो मीटिंग में आएगा,
राजनीतिक दल का हमने गठन किया, हमने कहा सारे लोग इकट्ठे हो, तो जो जो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं वे सब आ गए, उनमें वोटर एक भी नहीं था। तो वोटरों की सभा राजनीतिक में प्रवेश दिखाती है, नेताओं की सभा से कुछ नहीं होता, क्योंकि नेता स्वयं अकेले आगे आ जाएगा, वो भी आगे बढ़ेगा तो वोटर के बल पे ही तो बढ़ेगा। इसलिए वोटरों से मेरा कहना है, आज के प्रसंग में जब प्रश्न आया है कि सारे वोटर जैनियों के एक साथ चुनावी माहौल जब रहे, एक साथ कहीं भी एकत्रित होकर के अपना बहुमत दिखाइए, कलऊ एकता बलम। इस कलयुग में संगठन ही बल है, बाकी सब निर्बल है। इतना ही कहा जी मैंने। पीयूष जैन अलवर, इसके बाद तैयार रहेंगे पारस जैन कानपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है, मेरे सम्माननीय अनिल जैन राखी परिवार अलवर से, जिन्होंने मंदिर जाना पूजा प्रक्षाल करना सिखाया, लेकिन आज उनकी स्थिति ये है कि उनकी पत्नी बीमार रहती है और बीमार रहने के बावजूद इतनी भी नहीं है कि वो उन्हें छोड़ सके, और आपसे मिलने की तीव्र इच्छा उनकी रहती है और मंदिर में अभिषेक पर भी आते हैं वो डेली, उसके बाद भी उनका मन कहीं ना कहीं घर की तरफ रहता है। ऐसे में श्रावक का क्या धर्म है और वो आपसे मिलने की जो इच्छा है उसमें अपने मन को कैसे संतुलित करे, अपने व्यवहार को कैसे संतुलित करे? तुमको अलग अलग सोचना चाहिए। कर्म हमारे किए हुए अपराध की सजा है और धर्म हमारे वर्तमान में किए हुए कर्म का पुरस्कार है। धर्म हमें पुरस्कार में मिला है और कर्म हमारे पूर्व में की हुई सजा है। अब सजा को पुरस्कार को हम एक साथ मैचिंग करना चाहें तो कैसे होगा? पुरस्कार जब मिलता है जब कोई अच्छा कार्य में करता है, और सजा कब मिलती है जब कोई बुरा कार्य करता है। अब धर्म को और कर्म को हम दोनों के एक दूसरे की तरह, अरे महाराज ये धर्मात्मा है फिर भी दुखी है, तो उसके कर्म की सजा भोग रहा है वो। धर्म अपराधी को माफ नहीं करने देता, धर्म अपराधी को माफ नहीं करने देता, धर्म करने वाले को वो पुरस्कृत करता है और आगे बढ़ने का मौका देता है। इसलिए धर्म और कर्म दोनों की व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। धर्म फिर भी कर्म का साथ देता है, लेकिन कर्म धर्म का साथ नहीं देता। धर्म तो हमारे बहुत सारे पाप कर्मों को माफ करने के लिए जमानत की व्यवस्था करता है, लेकिन जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो धर्म को भूल ही जाता है कि धर्म भी कोई चीज है। ऐसा रविंद्र जी पत्रकार भोपाल, इसके बाद तैयार रहेंगे रेखा जैन महोबा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज महाराज जी मैं करोड़ों मुनि भक्तों की ओर से आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि स्वाध्याय की कुर्सी पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जिस तरह मुनियों को अशब्द कहे जा रहे हैं, वो कई बार हमारी सहनशीलता से बाहर निकल जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बिजौलिया के किसी पंडित जी ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, महाराज जी खून खोलता है। लेकिन हम अहिंसक समाज हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नपुंसक समाज हो गए हैं और हम कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसके 3 साल पहले एक योगेश चंद ने कहा था, हमने 17 दिनों से जेल में सड़ाया था। लेकिन आखिर क्या करें महाराज जी इन लोगों का? अच्छा, ये लोग छिप जाते हैं, कल गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है कि दूसरे दिन गद्दी पे आ सके। ये लोग गाली देते हैं और भाग जाते हैं, अभी छुपे छुपे घूम रहे हैं वो। उनका कोई एक माफीनामा भी आया है महाराज जी। जो मुनियों के प्रति इनके अंदर तीव्र कसाय है, इतनी कसाय क्यों और कैसे लाते हैं ये लोग, और कहलाते हैं स्वाध्यायी हैं ये लोग? रावण के सामने कोई रामचंद्र जी को श्री बोल देता था तो रावण बौखलाता था। कंस के सामने कोई परमात्मा का नाम लेता था तो उसके नाश करने की सोच लग जाता। आज भी ये कंस और रावण दृष्टि वाले माने जाते हैं। रावण ज्ञानी बहुत था, पंडित होना कोई बड़ी चीज नहीं है,
लेकिन पंडित के साथ साथ सदाचार, सद्विचारों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। अब कंस और रावण जैसे लोगों को निपटाने के लिए तो श्री राम ने जो किया, श्री कृष्ण ने जो किया, वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि तुम कायर हो जाओ। अहिंसा का अर्थ है कि सज्जन की और धर्मात्मा की रक्षा करो। हिंसा से अहिंसा की रक्षा होती है। ये अन्य दर्शनों में तो है ही, जैन दर्शन में भी ऋषभदेव ने एक और पिछी दी है, तो उन्हीं ऋषभदेव ने एक और तलवार भी दी है। तलवार जब भी उठेगी किसी ना किसी को काटेगी, मारेगी। ये ऋषभदेव भी जानते थे। तलवार जब भी चलेगी किसी ना किसी को, ये ऋषभदेव भी जानते थे। लेकिन ऋषभदेव ये भी जानते थे कि पिछी जैसी कोमल हृदय का धारण करने वालों को इस दुनिया में तलवार के अलावा कोई दूसरा रक्षा करने वाला नहीं है। पिछी की रक्षा तलवार से ही हो सकती है, होती आई है और होगी। क्योंकि पिछी एक ऐसी चीज है, उसी पिछी की रक्षा के लिए ऋषभदेव ने अशी का उपदेश दिया, तलवार का उपदेश दिया। छत्री बनाए, छत्री वर्ण की स्थापना की, धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करो। क्योंकि धर्मात्मा स्वयं अपनी रक्षा नहीं करते, वे सारे जगत की रक्षा करते। धर्म और धर्मात्मा का सबसे बड़ा गुण होता है कि वे स्वयं पर कितनी बड़ा संकट आ जाए, स्वयं रक्षा नहीं करते, स्वयं कष्ट उठाते रहे, लेकिन सारे जगत के लिए रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। स्वयं के ऊपर प्राण घातक भी संकट आ जाए तो भी साधु ध्यान में बैठ जाता है, लेकिन चलती हुई चींटी को अपने पैरों से बचाता है, इतना कोमल और करुणावान होता है। यानी चींटियों तक की भी रक्षा करता है। तो महानुभाव, जो साधु सारे जगत की रक्षा करता है, उस साधु की रक्षा तुम्हें करना है। ये ऋषभदेव का उपदेश है। और तुम्हारे द्वारा रक्षा करने का जो साधन है वो साम दंड भेद नीतियों से अपनाया जाता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको भी तुम पीछे से समझाओ। उनको जिस भाषा में समझते हो, गृहस्थ उनको उस भाषा में समझाना चाहिए, और गृहस्थ का कर्तव्य होता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। रेखा जैन महोबा, इसके बाद तैयार रहेंगे गौरव जैन ललितपुर। महाराज जी, कर्मों के अस्तित्व को कैसे जाने? कर्मों के अस्तित्व को कैसे जाने? फल के रूप में जानो। जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, यही तो कर्म का अस्तित्व है। एक व्यक्ति उसी माटी को छूता है, सोना हो जाता है। एक व्यक्ति सोने को छूता है, माटी हो जाती है। संसार में देख रहे हैं, सभी एक समान जिंदगी नहीं जी रहे हैं। यही सबसे बड़ी कर्म की सत्ता का ज्ञान करने के लिए कारण है। गौरव जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे स्वतंत्र जी खिमलासा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए अभिनंदनोदय तीर्थ के प्रणेता श्री अनंतकालीन अखंड भक्तांबर पाठ के प्रणेता जगत पूज्य मुनिपुंगा 108 श्री सुधासागर जी महामुनि राज की जय। शुल्क श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विषम परिस्थितियों में जहां पर वो ऐसा समय हो कि स्वास्थ्य खराब हो, आर्थिक परेशानियां हो, जिन दर्शन नहीं हो पा रहे हो मंदिर के, ऐसे विषम परिस्थितियां किस बंध के कारण आती हैं हमारे जीवन में? और ऐसे समय जब मन काफी निराश हो तो उसे कैसे, उसको उस पर नियंत्रण रखें, अपने पुण्य को कैसे बढ़ाएं ऐसे समय में? इसका मूल कारण है कि जिस समय जहां मंदिर था, पड़ोस में मंदिर था,
फिर भी तुमने उसकी उपेक्षा की, फिर भी मंदिर नहीं जाते हो, तो कर्म ने कहा एक सीट खाली करो, उस स्थान पर जाओ जहां मंदिर ही नहीं हो। नियम से ये उन्हीं के लिए होता है जो कभी धर्म की उपेक्षा करते हैं। जिस वस्तु की हम जितनी उपेक्षा करेंगे वह वस्तु हमसे दूर भागती है। किसी भी वस्तु को जितनी हम उपेक्षा करेंगे वो वस्तु हमसे दूर भागेगी। हमने मंदिर की उपेक्षा की, मंदिर धीरे धीरे दूर भाग जाएगा। हमने सज्जन की उपेक्षा की, सज्जन दूर भाग जाएगा। जिस चीज की हम अपनी जिंदगी में उपेक्षा करेंगे, घृणा करेंगे, वह वस्तु हमसे बहुत दूर चली जाती। तो ऐसे मौके इसी कारण से बनते हैं। अब उसका उपाय यही है कि भविष्य में ऐसा विचार करो कि जहाँ भी मुझे मंदिर मिलेगा भगवान एक बार मिल जाए, बिना तेरे अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा कोई दृढ़ संकल्प करो और ऐसा विश्वास दिलाओ कुदरत को, अपने कर्मों को। ऐसा विश्वास दिलाओ कि हाँ जो अपराध हो चुका, लेकिन भविष्य के लिए एक ऐसा कठोर नियम लो कि प्राण चले जाएं, लेकिन जहाँ जिनेंद्र का मंदिर है बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूँगा। यदि ये कठोर नियम तुमने ले लिया तो शायद किस्मत बदल जाए और हमीरपुर से किसी जैनपुर में चले जाए। नियम लिया महाराज जी आज से। हाँ। बस आपका आशीर्वाद रहे। स्वतंत्र जी किमला साहब। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे धनंजय जी, जिला प्रचारक आरएसएस हमीरपुर। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। महाराज जी, ये हमारी जिज्ञासा है या जानने की एक इच्छा है। आचार्य भगवान के पास आप रहे, उन्होंने आपको पढ़ाया, सब कुछ किया, तो ये मेरी नहीं हमारी समझ से सबकी जिज्ञासा होगी जब आचार्य भगवान आपको साधुओं को समाज के बीच धर्म प्रभावना के लिए भेजते हैं। है तो ये आपका निजी मामला, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कोई ऐसे दिशा निर्देश जो आप लोगों को दिए जाते हो कि समाज में जाके ये करना है ऐसा। और दूसरा महाराज जी, आचार्य श्री के साथ कुछ ऐसे संस्मरण जो आपको आचार्य श्री के साथ रहने में मिले हैं, वो भी पूरा देश सुनना चाहता है। ऐसे संस्मरण महाराज जी सुनाए, एक या दो जो भी आपको उचित लगे। हमारे गुरुजी का मूल सिद्धांत था, वो दशा हम लोगों की बदल देते थे और दशा बदलने के बाद कहते थे जाओ तुम अपनी ये दशा रखना, किसी भी दिशा में जाओगे सफलता ही सफलता मिलेगी। अवस्था ठीक रखना, व्यवस्थाओं की चिंता नहीं करना, ये हमारे गुरु का मूल मंत्र था। अवस्था ठीक होना चाहिए, अपनी अवस्था से मत डिगना। व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाती है। अवस्था बिगाड़कर व्यवस्था पर कभी ध्यान नहीं देना, व्यवस्थाओं पर सोचना नहीं, कभी विचार नहीं करना, क्योंकि ये भारत देश है। यदि आपकी अवस्था सही है तो व्यवस्थाएं तो वहाँ भी बहुत अच्छी हो जाएंगी जहाँ एक भी जैनी नहीं हो। आप देख लीजिए, गुरुदेव की अवस्था ऐसा प्रदान किया कि हमीरपुर में लग रहा है कि यहाँ जैनी नहीं है। ना तो मुझे आगवानी में लगा, ना प्रवेश में लगा कि यहाँ हमीरपुर में कोई साधु भक्त है ही नहीं। ऐसा प्रवेश कर रहा था हमीरपुर में जैसे बहुत बड़ी जैन समाज, सारे प्रचारक, सारे विधायक, सारे हमीरपुर के भक्त लोग सब आ रहे। तो अवस्था सबसे बड़ी चीज है। लोग दिशा की तरफ दौड़ पड़ते हैं, दशा का ज्ञान नहीं होता। और गुरुजी कहते हैं दशा ठीक रखो, दिशाएं अपने आप अनुकूल हो जाए। यह आचार्य श्री के मूल सूत्र थे। संस्मरण तो समय समय पर ही कहीं विशेष प्रसंगों में आ जाते हैं। इतने संस्मरण हैं, इतने संस्मरण हैं कि शायद एक पुराण लिखा जाए तो भी गुरु जी के लिए वो संस्मरण पूरे नहीं होंगे। समय समय पर सुनाता रहता हूँ। अभी तो यही है,
एक संक्षिप्त सूत्र उन्होंने दिया, दशा ठीक रखो दिशाएं सब अपने अनुकूल हो जाती हैं। यह उनका मूल मंत्र और मूल मोटिवेशन था। धनंजय जी, जिला प्रचारक आरएसएस हमीरपुर, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रणव त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में सादर वंदन अभिनंदन। कल जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, संजीव जैन जी का फोन आया कि और वो आए भी मिलने, तो बताए कि ऐसी व्यवस्था करनी है। तो हमने कहा कि संघ कार्यालय ही सबसे उत्तम रहेगा, हमारा भी सौभाग्य है। और यहाँ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक भी बड़े उत्साही रहे कि नहीं ऐसा अवसर हमारे लिए मिला है, तो सब बहुत अभिभूत हुए। तो प्रश्न, हम कानपुर में आनंदपुरी में रहे तो जैन समाज के बीच में अधिकतर रहना हुआ, जैन मंदिर में भी जाना रहता था, तो लगभग संपर्क में रहे। तो जिज्ञासा ऐसी है कि अपने जो 7 व्रत और 5 महाव्रत बताए गए, तो उसमें से एक जो जैन धर्म की 2 विशेषताएं अनेकांतवाद और स्वयंवाद स्यादवाद बताया गया, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आरएसएस कहीं भी ऑफिस पड़ता है, कोई स्थान पड़ता है, हमारे लिए भी खुशी होती है, क्योंकि शुरुआत में आरएसएस से जो जुड़ा हो वो भली साधु बन जाए, लेकिन लहर तो आ ही जाती है। और मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि 96 में समय, सन आगे पीछे है, रज्जू भैया उस समय थे, उस समय हमने उनको एक अभियान दिया था कि अपन सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हमारे यहाँ जानवर भी हमें उतने प्यारे होना चाहिए। हम क्यों चमड़े का बेल्ट का प्रयोग करें? आरएसएस का बेल्ट होता था, एक चमड़े का लगाया है, और चमड़े का, और वो बहुत दिन तक काफ़ी डिस्कशन हुआ, अंत में वो चमड़े का बेल्ट होकर हट करके और आरएसएस ने वो प्रस्ताव पास किया। तो कुछ ऐसे रहे हैं, जुड़ाव है। अनेकांत इसी का नाम है, अनेकांत इसी का नाम है कि हमीरपुर में भी जैन साधु बैठा है, यही सबसे बड़ा अनेकांत। अनेकांत का अर्थ होता है सभी धर्मों को परस्पर में विरोध किए बिना उनको एक स्थान पर एकत्रित कर देना। जैसे आंख और कान है, दोनों परस्पर में विरोधी हैं, ये देखती है और ये सुनती है, लेकिन आत्मा के लिए दोनों एक है। आत्मा के लिए दोनों से प्यार है। आंख कान नहीं हो सकता, कान आंख नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा के लिए कान प्यारा है कि आंख प्यारी है? बस उसका नाम है अनेकांत धर्म। इस शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं सब परस्पर विरोधी हैं। हाथ है, अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, पीठ, सब कुछ अलग अलग है, सबके नेचर अलग अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, लेकिन इन समस्त कार्यों के अलग अलग होने के बावजूद भी आत्मा इन सबको प्यार करती है, आत्मा सबको संरक्षण देती है। ये सब आत्मा के लिए जुड़े रहते हैं, इसका नाम है अनेकांत। अनेक धर्म जिसमें आकर समाहित हो जाएं, अनेक धर्म जिसके आकर के सपोर्ट करें, वह अनेकांत है। जैसे अपनी आत्मा के लिए कान भी सपोर्ट कर रहा है, आंख भी सपोर्ट कर रहा है, मुख भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये परस्पर में विरोधी हैं, परस्पर में विरोधी है, एक दूसरे से नेचर बिल्कुल भिन्न है। लेकिन आत्मा के लिए ये सभी मिलकर के एक हो जाते हैं, सभी आत्मा के कार्य करते हैं, परस्पर में विरोधी होकर के भी, और आत्मा इनको भी सब पे कमांड करती है। ऐसे ही तत्व, अनेक तत्व आत्मा के अंदर है। यदि अनेकांतवाद घर में आ जाए, अनेकांतवाद समाज में आ जाए, अनेकांतवाद राष्ट्र में आ जाए, अनेकांतवाद मुल्क में आ जाए, सारे विषमवाद खत्म हो जाए। स्यादवाद का अर्थ होता है उस अनेकांत को कैसे समझाऊं, समझाने का तरीका। एक ही व्यक्ति एक समय में पिता भी है,
बेटा भी है, मामा भी है, भाई भी है, और कोई भी हो सकता है। ये एक समय में एक साथ एक व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? होता है। तो अब एक साथ इतने संबंध पिता और बेटा एक साथ कैसे बनाए? दो तो विरोधी है। पिता आशीर्वाद देता है, बेटा पैर छूता है। अब दोनों संबंध विरोधी एक में कैसे घटाएं? तो शायदवाद कहता है पिता की अपेक्षा ये बेटा है, पिता के पैर छू लो, और बेटे की अपेक्षा बाप है, आशीर्वाद दे दो। इस समझाने की प्रक्रिया का नाम शायदवाद है। अन्यथा एक व्यक्ति परस्पर में कैसे करे? अब बेटा जाए तो बेटे के जाकर के पैर पड़ेगा क्या? बाप है तो क्या बेटे के पैर पड़ेगा? नहीं। ये व्यवस्थाएं बनाना, दो परस्पर संबंध होने के बावजूद भी, दो परस्पर विरोधी होने के बाद भी उन दोनों के साथ सापेक्ष संबंध बनाने के लिए शायदवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह पिता भी है, पिता ही नहीं है, पिता भी है, बेटा भी है, भाई भी है। तो भी शब्द जब लग जाता है तो सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। इसलिए जैन दर्शन ने इस सृष्टि को अनेकांत रूप में देखा और अनेकांत रूप की व्यवस्था बनाने के लिए शायदवाद का आलम्बन लिया। ये मूल उद्देश्य। प्रणव त्रिपाठी, सुदर्शन न्यूज। इसके बाद तैयार रहेंगे धर्मेंद्र महाजन, स्वराज एक्सप्रेस। विनम्र प्रताप सिंह। प्रणाम गुरुदेव। हम अपने पूर्व जन्मों को कैसे जान सकते हैं, और जो हमने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, इस जन्म का सेवा साधना सत्संग उसको कुछ कम कर सकता है, या दोनों को अलग अलग भोगना पड़ता है? हम जब वर्तमान में किसी भी चीज से दुखी हैं तो निश्चित समझना चाहिए ये दुख हमने किसी को दिया है। वर्तमान का दुख बता रहा है कि हम अतीत में थे, हमने दुख चाहा नहीं, फिर दुख आ गया। हमने जो नहीं चाहे थे वो हमारी जिंदगी में कैसे हो जाता है? इससे सिद्ध है कि हमारा अतीत का कोई हिसाब किताब बाकी है, जिस कारण हम दुखी हैं। वर्तमान में धर्म करने से उसमें परिवर्तन होता है। अपराध करने के बाद भी जमानत की व्यवस्था है, लेकिन अपराध इतनी क्वालिटी का ना हो कि जमानत से भी बाहर हो जाए। तो अपराध की क्वालिटी भी होती है। हम इतना ज़्यादा अपराध करने के बाद फिर धर्मात्मा बन जाएं, फिर धर्म करें, तो धर्म ऐसे पापियों की जमानत नहीं लेता। भूलवश किया हुआ अपराध, मजबूरी में किया हुआ अपराध, परिस्थितियों ने कराए हुए अपराध को धर्म जमानत लेकर के उसको बरी करा देता है। धर्म का बहुत बड़ा रूप है। धर्म जानता है कि इससे जो अपराध हुआ है मजबूरी में हुआ है, परिस्थिति जन्य हुआ है, अबुद्धिपूर्वक हुआ है। ऐसे किए हुए अपराधों को जब अपन धर्म करते हैं तो वो कर्म कट जाता है और हम सजा से भी बाहर आ जाते हैं। और कोई अपराध ऐसा किया हो जो आदतन हो, मजबूरी में नहीं किया हो, शौक से किया हो, शौक से किया हो, ऐसे अपराधों की सजा कितना भी धर्म कर लें उसकी सजा तो भोगनी पड़ती है। ऐसा हमने अभी जिज्ञासा के प्रवचन के प्रारंभ में भी कहा था, इसे निधत्त निकाचित कर्म बोलते हैं। ऐसा। दीप कमल शर्मा, भाजपा जिला मंत्री, ब्यावरा, राजगढ़। हेलो। परम पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आचार्य श्री महाराज जी दीप कमल शर्मा, मैं पिछले 25 सालों से जैन धर्म को मानता आ रहा हूँ।
प्रतिदिन मंदिर भी जाता हूँ, अभिषेक भी करता हूँ। रात्रि भोजन का 7:30 बजे बाद मेरा त्याग है। मैंने जैन धर्म को समझा और उसे अपनाया। जिस स्थान पे आज अपन बैठे हुए हैं उसमें भी परम पूज्य जी ने कहा है कि अगर संघ को जानना है तो संघ में आकर देखो। तो मेरा भी यही मानना है कि जैन धर्म को अगर जानना है तो उसमें जैन धर्म में आके देखो। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि बहुत सारी विसंगतियां और बहुत सारी चीजें सबके सामने हैं। मैं भी कई तीर्थ स्थानों में गया हूं, सभी जगह में वंदना भी करता हूं, जाता हूं, अभिषेक भी करता हूं, तो वहां पे भी कई चीजें देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान की जो कमी है थोड़ी सी कहीं ना कहीं लोगों में, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का जैन समाज को सामना करना पड़ता है और बहुत सारी दुविधाएं भी हो रही हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि कुछ ऐसा माध्यम हो जाए जिस तक जैन समाज को, जो अन्य सनातन समाज है, वो समझ सके कि जैन समाज मूलतः है क्या। ये छोटा सा निवेदन है इसका। कुछ क्या होता है कि जब आचार में अंतर आ जाता है तो विचारों की दूरियां बढ़ने लग जाती हैं और आचार जैन दर्शन का इतना कठिन आचार हो गया कि लोग उस कठिन आचारों कारण से विचारों में अंतर मानने लगे। हमें ये दुनिया को दिखाना है कि आचार में कितना भी भेद रहे लेकिन विचारों में मतभेद नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे और आपके आचार में कितना अंतर है, आचरण में, अभी अपन सामने हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के आचरण में और हमारे आचरण में कितना अंतर है? जो बताओ आप बोलो, है कि नहीं है? लेकिन हम विचारों में आप और हम एक हैं। बस यही दृष्टिकोण दुनिया को समझना है कि आचरण का पक्ष एक अलग होता है जो शक्ति को निर्धारित करता है, जिसके लिए शक्ति चाहिए। लेकिन विचारों में एकता आने में शक्ति की जरूरत नहीं है, वो समन्वय की जरूरत है। आज हमारे देश का सबसे ज्यादा सांप्रदाय की संख्या, यदि विश्व में सबसे ज्यादा संप्रदाय हैं तो कहाँ है? सबसे ज्यादा, कोई विश्व में देख लीजिए, 1 2 कहीं सबसे ज्यादा भारत में संप्रदाय है। लेकिन गर्व है कि संप्रदाय विशेष है, आचरण विशेष है, चर्या अलग अलग है सबकी, लेकिन विचार एक है, इसलिए भारत महान है। विचारों में मतभेद हो जाता है तो घर भी टूट जाता है। आचार गरीब जरूरी नहीं कि पिता का आचरण और पिता बेटे का आचरण एक हो, सबके आचरण में भिन्नता हो सकती है, समाज में भी भिन्नता है। लेकिन यदि विचारों में भिन्नता ना आए तो बहुत बड़ा ये आचरण की भिन्नता बनी रह जाएगी और विचारों की एकता बनी रह जाएगी। और विचारों की एकता से मनभेद नहीं होता, आचरण की भिन्नता से मतभेद होता है। मतभेद होना कोई बड़ी चीज नहीं। एक मीटिंग आप करते हो, अनेक प्रकार के लोग अपना विचार रखते हैं, भाई मेरा मत यह है, मेरा मत यह है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। मत रखने का अधिकार है कि नहीं है, लेकिन मत मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। अच्छा तुमने मेरी बात नहीं मानी, आ जाओ बाहर, ये मनभेद हो गया। तो आज वैचारिक एकता का समय है आज के युग में, क्योंकि आचरण को हम एक कर नहीं पाएंगे और आचरण एक हो जाएगा उसी दिन भारत का नाश हो जाएगा। आचरण एक हो जाएगा उसी दिन भारत का नाश हो जाएगा। सपोज हम सामने बैठे हैं, हमारा तुम्हारा आचरण एक हो जाए तो बोलो क्या होगा? बेचारे हमारा तुम्हारा आचरण एक हो जाए तो बोलो क्या होगा? या तो तुम सब बाबा जी बन जाओगे, है ना? और या हम, बोलो ना, या हम ग्रस्त बन जाएंगे तो बोलो नाश होगा कि विकास? नाश। आचरण यदि एक हो जाएगा तो देश का नाश हो जाएगा और विचारों में एकता नहीं आएगी तो देश समाप्त हो जाएगा। ये है।
तो विचारों को एक रखो, आचरण में भिन्नता है बनी रहने दो। ये राष्ट्रीय चेतना के रूप में, सामाजिक चेतना के रूप में मेरा दुनिया के लिए संदेशा है। श्री वीरेश सेठ, संयोजक, महामहोत्सव 2024 कुंडलपुर। परम पूज्य निर्यापक मुनिराज श्री 108 समय सागर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सहस्तो नमोस्तु। छुल्लक जी पूज्यवर गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी। हे मुनिराज, हम सभी लोग आज कुंडलपुर में कल एक बहुत बड़ी सभा हुई थी और उस सभा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें आपके पास भेजा है। हम लोग अच्छे से जान रहे हैं कि आप कुंडलपुर की तरफी विहार कर रहे हैं। आपके गुरुदेव का, आपका पूरा संघ वहाँ पर एकत्र होकर बहुत बड़ा समागम हो रहा है। आप लोग इतनी गर्मी में, इतनी परेशानियों में विहार कर रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, तो हम लोगों को उसका किस तरीके से भक्ति करना चाहिए कि आपका कष्ट दूर हो, कम से कम हो, और कुंडलपुर पहुंचकर आप अपने गुरुदेव के श्रद्धा में जो कुछ भी करेंगे वह इतिहास बने, ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। कुंडलपुर और हम लोग आमंत्रण लेकर आपके पास आए हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे हमेशा, आपके वो गुरुदेव हैं कि खाली हाथ मत जाना, साधुओं के पास पाती लेके जाना। तो हम गुरुदेव की पाती लेकर आपके पास आए हैं। नमोस्तु। कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक स्थान ऐसा है जो हमारे गुरुदेव के इष्टदेव हैं। उन्हीं कुंडलपुर के बाबा ने पूज्यवर को बुंदेलखंड का भगवान बना दिया। और अच्छा, कुंडलपुर के बाबा के लिए हमें कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं, कमेटी नहीं भी आएगी तो हम कुंडलपुर के बाबा के पास जाने की जब बात आती है तो हम लोग शुकामन बना लेते हैं। हमेशा कमेटियां तो बीच में आती हैं, लक्ष्य तो हम लोग पहले ही बना लेते हैं। पिछली बार जब हम लोग चांदखेड़ी से चले तो कमेटी तो को खिमलासा के पास आई थी, खिमलासा से बिहार हुआ था ना, वो आए, उसके पहले हम चल चुके। और अभी भी तुम लोग आज आए हो, हमारा बिहार तो कानपुर से पहले ही कुंडलपुर के भगाव की तरफ से। कुछ होते हैं स्थान जहाँ पर व्यक्ति की श्रद्धा इतनी ज़्यादा समर्पित हो जाती है कि औपचारिकताएं रह जाती हैं, श्रद्धा उपचारिता से पहले आगे निकल जाती है। और वो बड़े बाबा का सबको मालूम है, कुंडलपुर का स्थान सबको बार बार जाने का मौका मिलता है, तो हम लोग भी बनते इस बहाने से बड़े बाबा का दर्शन हो जाता है। यह जो सम्मेलन है, पिछली बार मैंने लोगों ने कहा था कि मिलन का मैंने कहा तीर्थ वंदना था। इस बार का सम्मेलन एक दुखद सम्मेलन है और एक आगे बहुत बड़े अंधेरी रात को उजेबें बदलने का सम्मेलन है। एकाएक कोई सूर्य जैसे अस्त हो जाता है, उसके बाद सूर्य अस्त हो जाने के बाद जो अंधेरा सूर्य से दूर होता था, एकाएक सूर्य अस्त हो जाने से उस अंधेरे को अब दीपकों से दूर करने की बात सोचना है। जैसे एकदम लाइट चली जाती ना तो आप लोग मोबाइल निकाल के यूं दिखाने लग जाते हैं। ऐसा ही ये स्थितियां हैं कि इतने बड़े सूर्य का प्रकाश के अभाव में कुंडलपुर के बड़े बाबा के पास को दीप जलाने का मन है कि शायद इन दीपों में अतिशय इतना हो जाए
कि वो सूर्य के प्रकाश की पूर्ति कर सकें, ये भावना। महाराज जी, जैसे गंगा तो बहती है, लोग उसमें अपनी डुबकी लगा के अपने पाप कम कर लेते हैं, ऐसे ही ये गंगा कुंडलपुर की तरफ बह ही रही है, तो हम लोग अपना कर्तव्य करके उसमें डुबकी लगाने आए हैं महाराज जी। अच्छा, बहुत अच्छा। पुनीत जैन, ललितपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम ललितपुर के निवासी हैं और 4 साल से हमीरपुर में पोस्टिंग है। यहाँ मंदिर का अभाव है, तो क्या किया जाए? मैंने कहा, अभी पहले बात कहा कि अभाव इसलिए होता है, कभी कभी हम उपेक्षा करते हैं। अब यहाँ कोई स्थायित्व तो है नहीं, कर्मचारियों का आना जाना होता है। जब समाज स्थायी होती है तो वहाँ भगवान स्थायी होते हैं। जहाँ समाज स्थायी नहीं है वहाँ भगवान स्थायी होकर क्या करेंगे? इसलिए हमीरपुर में समाज का स्थायित्व हो तो भगवान भी स्थायी हो जाएंगे। नहीं है तो अब अपना जैसा है अपना अंतराय कर्म मान करके पश्चाताप करो। जैसा अभी उनको नियम दिया ऐसे ही तुम लोग कठोर नियम लो कि जहाँ भी मंदिर होगा हम बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करेंगे। शायद वो नियम चमत्कार दिखलाए कि तुम्हारी जब भी जहाँ पोस्टिंग हो वहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर जरूर होगा। वो नियम कर। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। जो जिज्ञासाएं बची रह गई हैं वो कल ली जाएंगी। और आज की आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री नवीन जी, श्री वीरेश सेठ जी और लोकोदय कमेटी आगरा के सभी पदाधिकारीगण आगे आएं और गुरुदेव की आरती आज प्रारंभ करें।